हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में, तो ये एक इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से समराइज कर रहे थे पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। तो हमने कुछ इस तरह से उसे क्लासीफाई किया था कि प्लांट टिश्यू जो है उसके मेनली दो पार्ट हो जाएंगे। कौन से? तो एक हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या हो जाएगा? तो वह करते हैं ग्रोथ, यानी कि जो जो भी प्लांट के पार्ट है उन्हें ग्रोथ करवाना है, तो उसके लिए कौन से टिश्यू होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का उनके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग या फिर लोकेशन के अकॉर्डिंग उनके 3 टाइप होते हैं। कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, तो इसमें भी एपिकल का क्या काम था? तो वह जो उसकी जो टिप होती, किसकी? रूट एंड जो स्टेम है, तो उनकी टिप पर ये पाया जाएगा। ओके, जिसकी वजह से ऐसे पार्ट की लेंथ लेंथ इंक्रीज करता है। ओके, फिर बात करते हैं इंटर कैलरी। तो इंटर कैलरी कहाँ पर पाया जाएगा? तो दो नोड्स होते हैं ना, नोड्स के बीच की जो चौड़ाई बढ़ानी यानी कि हाइट बढ़ानी है, तो हाइट बढ़ाने के लिए ये इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पर यूजफुल होते हैं। ठीक है, एंड लेटरल का क्या यूज हो जाएगा? तो जो उसकी विड्थ या फिर उसकी चौड़ाई बढ़ानी है, स्टेम है, रूट है, तो उनकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यूज होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी उनके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। फिर हमने बात की थी परमानेंट टिश्यू के भी। तो परमानेंट टिश्यू किसे बोला जाता है? तो जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना सेल डिवीजन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वह जब लॉस कर देते हैं ना, तो उसके बाद वह किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? परमानेंट टिश्यू में। और वह एक स्पेसिफिक प्लेस पर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। कौन? ये परमानेंट टिश्यू, जब वो कन्वर्ट होते हैं मेरिस्टेमेटिक में से परमानेंट में। ठीक है, और ये परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप्स देखे। कौन से? तो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि वह ओनली फॉर वन टाइप ऑफ सेल के ही बने होते हैं। ओके, और उन हर एक सेल का फंक्शन क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह की जो टिश्यू बनती है उसे क्या बोला जाता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 3 टाइप्स हमने देख लिए हैं। कौन से? तो एक हो जाएगा पेरेन्काइमा, सेकेंड स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो पेरेन्काइमा के भी 2 पार्ट। ओके, अब ये इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके भी पार्ट हुए हैं। ठीक है, जो मेनली क्या करेंगे? एक तरह का सपोर्टिव और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का उनका काम हो जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ दूसरे भी फंक्शन उसके अंदर हमने देख लिए थे। फिर इस पेरेन्काइमा के अंदर भी 2 पार्ट थे, जिसमें एक था क्लोरेन्काइमा, जिसकी वजह से क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है ओके उनके सेल में, और इसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ओके, और एरेन्काइमा जो होते हैं वह जो फ्लूट यानी कि जो भी पानी के अंदर रहने वाले या फिर पानी के ऊपर जो फ्लोट करते हुए प्लांट के पार्ट है, ठीक है, उसे इस तरह की फ्लोटिंग की एबिलिटी देने के लिए एरेन्काइमा टिश्यू वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसे दूसरा बोलना हो तो बायोंसी जो फोर्स उन्हें मिलता है वह इन्हीं एरेन्काइमा की वजह से, क्योंकि उनके बीच में क्या पाया जाएगा? एयर फिलअप होती है, जिसकी वजह से वह फ्लोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पर हमने जो परमानेंट टिश्यू थे उसके 2 टाइप देख लिए थे। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप हो जाएंगे। कौन से? एक हो जाएगा सिंपल एंड एक हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब सिंपल क्यों बोल रहा है? तो ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओनली वन टाइप ऑफ सेल से ही ये सिंपल परमानेंट टिश्यू बना होता है, और हर एक का फंक्शन क्या हो जाएगा?
एक ही हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें जो सेल होते हैं वह कैसे होते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ओके। तो ये जो बने होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वह मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि एक से ज़्यादा सेल यहाँ पर जुड़ के कोई एक स्पेसिफिक या फिर कोई एक कॉमन फंक्शन ही करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे टिश्यू को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इनका फंक्शन तो क्या हो जाएगा, कॉमन फंक्शन ही होगा, जो एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या करने वाले हैं, कॉमन फंक्शन, यानी कि भले वह अलग अलग रहे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में हो, बट उनका काम तो क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है। देखेंगे किस कौन सा एग्जाम्पल है, ओके। तो ये बात थी कि भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे बोला जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या हो जाएगा, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ cells and they coordinate या फिर and perform a specific फंक्शन, ठीक है, या फिर कॉमन फंक्शन भी लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरह की टिश्यू की ग्रुप को क्या बोला जाएगा, यानी कि सेल की ग्रुप को बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बट सिंपल में क्या था, वो ओनली फॉर वन टाइप ऑफ सेल के ही बने हुए थे, इसकी वजह से उसका नाम सिंपल था, ओके। अब इनके जो मेनली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स हो जाएंगे, टू टाइप्स, कौन से, तो एक हो जाएगा जाइलम, और एक हो जाएगा फ्लोएम, ओके। अब ये नाम आप पहले से ही लोअर स्टैंडर्ड से सुनते आ रहे हैं कि भाई जाइलम यानी कि वह वाटर को कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ये कंडक्ट फूड, ओके। तो जो फूड कंडक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा होता है, फ्लोएम, यानी कि ये सारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके। इसकी वजह से ये इनका जो काम है वह मेनली क्या हो जाएगा, एक तरह का जो भी इस तरह की मटेरियल है, ओके, तो इन मटेरियल को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्हें वेस्कुलर बंडल्स या फिर कंडक्टिंग टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, तो एक टाइप का कंडक्ट करना, यानी कि जो ये वाटर एंड जो फूड है उसे कंडक्ट करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से इन्हें ये जो जाइलम एंड फ्लोएम को कंबाइंड फॉर्म में वेस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वेस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाएगा। तो ये भी याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई वेस्कुलर टिश्यू किसका नाम है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दी जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू या फिर वेस्कुलर बंडल्स भी बोल सकते हैं, जो क्या होता है पूरा डिफरेंट सेल का बना हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी कि इनके भी क्या है, डिफरेंट सेल है, जिसकी वजह से हमें ऐसे देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट जाइलम के बारे में। तो जाइलम का काम क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, और वह भी कहाँ से कहाँ तक, तो रूट से लेकर लीफ तक, यानी कि कहाँ पर उस पानी को कहाँ पर ले जाना है, लीफ तक। तो वह ऊपर की डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड की ओर ही उनका
मूवमेंट होता है। ओके, हर एक डायरेक्शन में नहीं होता, किसके अंदर, ये जाइलम के अंदर, क्योंकि जो पानी है वो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा, रूट, तो प्लांट में रूट से होने वाला है। ठीक है, तो रूट के थ्रू जो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है उसे लीफ तक तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर खाना बनता है। ओके, तो अब वो पानी उस लीफ तक कैसे आता है, तो इसी जाइलम, यानी कि इसी जाइलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरा अरेंजमेंट है, तो उसी के थ्रू पूरा ये नेटवर्क उसके अंदर होता है, उसके थ्रू ही क्या होगा, पानी रूट से लेकर लीफ पर आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो इसके साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं वह डिजोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, तो डिजोल्व होकर वह क्या हो जाएगी, उस जाइलम के थ्रू ही वह मूव होने वाला है, कहाँ से, रूट से लेकर लीफ तक, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। तो ये जाइलम के अब 4 पार्ट हो जाएंगे, तो कौन से हैं, तो वह भी देख लेते हैं जो उनके सेल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो एक हो जाएगा ट्रैकिएड, क्या बोलेंगे इसे, ट्रैकिएड्स। एक हो जाएगा सेकेंड वेसल। थर्ड हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। अब ये पेरेन्काइमा वर्ड तो आप आगे भी सुन चुके हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। और एक हो जाए, लास्ट हो जाएगा इसका जाइलम फाइबर, या फिर उससे दूसरा बोलना हो तो फाइबर्स, या फिर फाइबर्स की जगह आप स्क्लेरेन्काइमा भी लिख सकते हैं, या फिर स्क्लेरेन्काइमा भी उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके 4 कंपोनेंट हो जाएंगे जो सेल के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो एक हो जाएगा ट्रैकिएड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर जाइलम फाइबर। तो अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये जो ट्रैकिएड और वेसल्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि नो डाउट उनको क्या करना है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, और इसके साथ पतले भी होते हैं। ठीक है, तो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ओके, फिर उसके बाद इनकी जो सेल्स की जो एंडिंग होती है वह टेपरिंग होती है, यानी कि पिच की हुई होती है। किस तरह से, तो वह भी मैं आपको सेल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो चलो वही पहले कर देता हूँ। तो इनकी जो कुछ इस तरह की ऐसे आपको, या फिर इसे दूसरे फॉर्म में दिखाना हो तो टेक्स्ट बुक में दिए उसी तरह ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे आपको ड्रॉ करके दिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की, यानी कि इनकी एंड जो है वो टेपरिंग है। ठीक है, एकदम पिच की हुई है। ओके, इसके साथ साथ इनके ऊपर ये छोटे छोटे होल्स भी होते हैं, पोर्स भी होते हैं, जिनके थ्रू पानी भी क्या होता है, कंडक्ट होता है। ओके, तो एक टेपरिंग एंड्स होते हैं, और जो इनका पानी को ट्रांसपोर्ट करना है वो वर्टिकली डायरेक्शन में होता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और इनकी जो वॉल होती है वह लिग्निफाइड होती है, यानी कि लिग्निन की बनी होती है। तो लिग्निफाइड थिक वॉल प्रेजेंट। ओके, और इसकी वजह से ये कैसे होता है, डेड भी बोला जाता है। तो ये ट्रैकेड सेल होता है वह मोस्ट, यानी कि जाइलम में मोस्ट ऑफली ये कंपोनेंट है, उसमें से ज़्यादातर डेड सेल ही पाए जाएंगे। ओनली फॉर एक ही सेल जो होता है वह लिविंग होता है। कौन सा होता है वह भी देखेंगे हम।
तो ये इस ट्रैकेड के बारे में बात हो गई कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड होता है, फिर टेपरिंग एंड होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये पास पास में जुड़े होते हैं क्योंकि एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंजमेंट नहीं हो सकती है। फिर इनकी जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो अपवर्ड डायरेक्शन होती है, यानी कि वर्टिकली होती है। और ये लिग्निफाइड यानी लिग्निन की थिक वॉल उनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो अब इसी तरह जो वेसल्स है, तो वेसल का भी काम वही हो जाएगा और उसका भी स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी क्या करेंगे, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली डायरेक्शन, ठीक है, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन। शॉर्ट में क्या करते हैं, वो रूट से लेकर लिफ्ट तक वो यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में पानी को मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इनकी भी जो वॉल्स होती है वह भी लिग्निफाइड ही होती है, लिग्निफाइड थिक वॉल, जिसकी वजह से ये सेल भी कैसा होगा, डेड सेल होगा, ठीक है। तो हमने अभी पहले जो दो देख लिए वह कैसे थे, डेड सेल थे। उनका काम क्या हो जाएगा, तो पानी को यानी वाटर एंड मिनरल्स को वर्टिकली डायरेक्शन में, ऊपर की अपवर्ड की डायरेक्शन में उसे फ्लो करवाना है, कंडक्ट करना है। इसके साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस तरह का हो जाएगा कि यहाँ पर अब ये जो वेसल्स की जो एंडिंग होती है वह इस तरह से टेपरिंग नहीं होगी, बट इस तरह खुली होगी, ओपन होगी, ठीक है, ऐसे देखने को मिलेगी। और इनके ऊपर भी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, ओके। और यहाँ पर भी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि फ्लो तो क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है इनकी, ओके। अब हम देखते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है वह ओनली फॉर इस जाइलम के अंदर लिविंग सेल होता है, ओके। कैसा होगा ये, लिविंग सेल। तो इसे याद रखना है आपको कि जाइलम में कौन सा सेल लिविंग होता है, तो वो हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। और इसके साथ साथ इनका जो वाटर कंडक्ट करने की जो डायरेक्शन है वह लेटरल या फिर साइडवे डायरेक्शन होती है। तो साइडवेज या फिर लेटरल साइड बाय साइड, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि किसकी साइड वे या फिर लेटरल कंडक्शन जाइलम में होती है, तो वो हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा। इन दोनों का क्या होगा, वर्टिकली हो जाएगा, ठीक है। और इसका इस तरह से साइड वे हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसका एक और भी फंक्शन है, कौन सा, तो फूड स्टोर करना। तो स्टोर्स फूड, ठीक है। तो ये दूसरा इसका फंक्शन हो जाएगा। पानी तो कंडक्ट करता ही है बट स्टोरेज फूड भी स्टोर करेगा, ओके। अब हम देखते हैं जाइलम फाइबर या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या हो जाएगा, तो इनका फंक्शन हो जाएगा प्रोवाइड। हमने स्क्लेरेन्काइमा में देखा था कि वन टाइप ऑफ एक तरह की हार्डनेस देते हैं, एक तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ वही होने वाला है। तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इन सारे सेल को एक तरह जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए वह किसकी वजह से, बाहर से कोई चोट वगैरह ना आए तो ये इनकी वजह से भी मिल जाएगी। तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ या फिर सपोर्ट, ठीक है। इसके साथ साथ इनकी भी जो सेल होती है वह भी लिग्निफाइड होती है। और लिग्निफाइड होने के लिए लिग्निन जो एक सीमेंटिंग मटेरियल या फिर जो केमिकल मटेरियल सब्सटेंस होता है वह उनके सेल वॉल पर प्रेजेंट होगा, जिनकी वजह से ये लिग्निफाइड वॉल होने की वजह से ये भी क्या है, डेड पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जाइलम के 4 कंपोनेंट की डिटेल्स थी।
ठीक है। अब इसके साथ साथ ये जाइलम पेरेन्काइमा है, उसकी सेल की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से आप देखने को मिलेगी। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है वो, इस तरह से सेल बनाई जाएगी, ठीक है। और इसकी होती है फाइब्रस टाइप। ओके, ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियस और अंदर साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या होता है साइड वे या फिर साइड बाय साइड या फिर लेटरल कंडक्शन वाटर होती है, ठीक है। तो ये बात थी जाइलम के बारे में। ओके, तो आज हमने देखा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ओके, तो वह होगा मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, और उन हर एक सेल का फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। और उसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लूएम। तो उसमें हमने जाइलम के बारे में देखा, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या हो जाएगा, तो मिनरल्स एंड वाटर कंडक्ट करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके 4 टाइप्स, ट्रैकिएड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर उसे दूसरा बोलना हो तो जाइलम फाइबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।